तो इस रिसेंट इवेंट से ही कहीं ना कहीं हमें ये पता चल जाता है कि ये टर्म्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूरी तरह एप्लीकेबल हैं ही नहीं। अगर हम वेस्ट की एकेडमिक हिस्ट्री देखें तो सबसे पहली बात ये समझ आती है कि पॉलिटिक्स में लेफ्ट और राइट की कोई फिक्स्ड यूनिवर्सल डेफिनेशन कभी थी ही नहीं। ये टर्म्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे सिर्फ असेंबली की सीटिंग से निकले। इन सब में सबसे बड़ी आयरनी ये है कि लेफ्ट अपने आप को प्रोग्रेसिव बोलता है, पर डिसेंट के लिए उसके पास सिर्फ एक ही टूल है, लेबलिंग, राइट विंग लेबलिंग। और ये सच है कि आज के सेल्फ प्रोक्लेम लेफ्ट की बातें मुझे खोखली लगती हैं, बिना सर पैर की, बेबुनियाद लगती हैं। उनका मॉरल आउटरीच हमेशा सेलेक्टिव होता है, उनका ह्यूमनिज्म हमेशा कंडीशनल होता है। सच ये है कि आज का लेफ्ट सिर्फ एक पावर हंग्री हिपोक्रेट्स का ग्रुप है जिनके कोई रियल वैल्यूज हैं ही नहीं। एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामो लेफ्टिस्ट नेक्सस से जूझ रहे हैं तो हम उनकी बाइनरीज में इतने उलझ गए हैं कि हम भूल गए हैं कि असली लड़ाई किस बात की थी। हाल ही में एक भाई जैसे दोस्त ने मुझसे बोला, भाई तू तो राइट विंग का होता जा रहा है। उसकी इस बात ने मुझे फिर उस सोच में डाल दिया जिसपे मोटे मोटे तौर पे लगातार 6 साल से तो मैं सोचता आ ही रहा हूँ, पर कभी भी मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाया था। क्योंकि सच बताऊं तो मुझे जेन्युइनली ये समझ ही नहीं आता कि इंडियन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में राइट और लेफ्ट का मतलब है क्या। एंड टू बिगिन विद, क्या राइट और लेफ्ट की बाइनरी भारत के कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल है भी? क्या इसका कोई क्लियर मीनिंग है? अगर हम अभी के रीसेंट इवेंट्स को ही देखें, यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर, तो उसमें हमें साफ दिखता है कि जो सो कॉल्ड लेफ्ट विंग थी वो हमारी तथाकथित राइट विंग पार्टी के साथ खड़ी थी, और जिन सब लोगों को हमेशा से भारत में राइट विंग का लेबल दिया गया है वो अपनी सो कॉल्ड राइट विंग की पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट खड़े थे। तो इस रिसेंट इवेंट से ही कहीं ना कहीं हमें ये पता चल जाता है कि ये टर्म्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूरी तरह एप्लीकेबल हैं ही नहीं। अगर हम वेस्ट की एकेडमिक हिस्ट्री देखें तो सबसे पहली बात ये समझ आती है कि पॉलिटिक्स में लेफ्ट और राइट की कोई फिक्स्ड यूनिवर्सल डेफिनेशन कभी थी ही नहीं। ये टर्म्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे सिर्फ असेंबली की सीटिंग से निकले। जो लोग मोनार्की के खिलाफ थे वो लेफ्ट में बैठे, जो सपोर्ट में थे वो राइट में बैठे। बाद में यूरोप और फिर पूरे वेस्ट ने इन लेबल्स को अडॉप्ट कर लिया। फिर 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ एक नया इकोनॉमिक एंगल जुड़ गया। इकोनॉमिक लेफ्ट का मतलब हो गया ज्यादा स्टेट कंट्रोल, वेलफेयर और इक्वालिटी। एंड इकोनॉमिक राइट का मतलब हुआ फ्री मार्केट, प्राइवेट प्रॉपर्टी और कम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। फिर 20th सेंचुरी में जब पॉलिटिकल आइडियाज और इकोनॉमिक आइडियाज को एक ही स्केल पे मिक्स कर दिया गया तो कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। अब एक ही लेफ्ट के अंदर सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और वेलफेयर स्टेट्स मॉडल आ गए, और एक ही राइट के अंदर फ्री मार्केट लिबरल्स के साथ अथॉरिटेरियन और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज आ गई। मतलब कि एक ऐसी खिचड़ी जिसमें कौन क्या है वो किसी को नहीं पता। तो इसलिए राइट लेफ्ट खाली भारत में ही नहीं, दुनिया में कहीं भी सही से डिफाइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर सो कॉल्ड लेफ्ट राइट वाला काम कर रही होती है और राइट लेफ्ट वाला। ये बहुत आम सी बात है। कई बार दो लोग सेम लेबल यूज करते हुए भी बिल्कुल अलग चीजों पर बिलीव कर सकते हैं, और इसी वजह से आज लेफ्ट और राइट का मतलब हर देश, हर कॉन्टेक्स्ट में एकदम अलग और वेग हो जाता है, और इसको डिफाइन करना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। लेट्स कम बैक टू इंडिया। अब इंडिया फ्रांस तो है नहीं, इंडिया की सिविलाइजेशन हिस्ट्री 70 साल की तो है नहीं, हजारों साल की है। यहाँ ये इम्पोर्टेड पॉलिटिकल कंपास का फेल होना तय था, और वो हुआ भी। और अब धीरे धीरे हकीकत में राइट और लेफ्ट का टेक्स्ट बुक मीनिंग से तो कोई नाता बचा ही नहीं है, और जो कि कभी था भी नहीं है एक्चुअली। पर फिर आज जो लेफ्ट वर्सेस राइट की इतनी हैवी डिबेट्स चलती रहती हैं, उनका क्या? ये कहाँ से आ रही है? इनका क्या मतलब है? तो रियलिटी ये है कि आज जो क्लियर स्प्लिट हमें दिखाई देता है वो किसी नेचुरल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से नहीं है, वो लेफ्ट विंग की सेल्फ डेफिनेशन की वजह से है। आज का लेफ्ट खुद को डिफाइन कर चुका है, और जो भी उस डेफिनेशन में फिट नहीं होता वो उसे ऑटोमेटिकली राइट विंग डिक्लेयर कर देते हैं। तुम उनसे उनके अगेंस्ट सवाल पूछो तो राइट विंग हो,
तुम उनके नैरेटिव से डिसएग्री करो तो तुम राइट विंग हो, तुम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करो तो तुम राइट विंग हो, तुम धर्म इन्वेडर्स की सच्चाई या अपनी सिविलाइजेशन कंटिन्यूटी की बात करो तो तुम राइट विंग हो। वही इन्वेडर्स को प्रेस करना एंड भारत की बुराई करना उनके लिए कूल है। इन सब में सबसे बड़ी आयरनी ये है कि लेफ्ट अपने आप को प्रोग्रेसिव बोलता है, पर डिसेंट के लिए उसके पास सिर्फ एक ही टूल है, लेबलिंग, राइट विंग लेबलिंग। और ये सच है कि आज के सेल्फ प्रोक्लेम लेफ्ट की बातें मुझे खोखली लगती हैं, बिना सर पैर की, बेबुनियाद लगती हैं। उनका मॉरल आउटरीच हमेशा सेलेक्टिव होता है, उनका ह्यूमनिज्म हमेशा कंडीशनल होता है और उनका सेक्युलरिज्म सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है, हिंदुओं के अगेंस्ट। और फिर जो भी कोई उनसे अलग सोचता है उसे डीमोनाइज किया जाता है। ये उसी बाइनरी थिंकिंग की कंटिन्यूएशन है, अस वर्सेस देम वाली बाइनरी, जो हिस्टोरिकली अगर हम उठाकर देखें, इसी बाइनरी ने हर हेट बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की फाउंडेशन रखी है, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो पॉलिटिकल रही हो, चाहे वो रेशियल रही हो। इसी बाइनरी के नाम पे पिछले 2000 सालों में अनगिनत मैसेकर जस्टिफाई किए गए, कभी लोगों को अदराइज करके, कभी उन्हें सैवेज बोल के, कभी उन्हें इंफीरियर बता के। आज का सो कॉल्ड मॉडर्न लेफ्ट आज 21st सेंचुरी में एक नए तरीके से इस लेजी बाइनरी को नॉर्मलाइज कर रहा है विद जीरो लॉजिक। सच ये है कि आज का लेफ्ट सिर्फ एक पावर हंग्री हिपोक्रेट्स का ग्रुप है जिनके कोई रियल वैल्यूज है ही नहीं। लाइक अ लीच दे विल लैच ऑन टू द वेरी सेम थिंग जो उनको फीड कर रही है, यानी जिस थाली में वो खा रहे हैं उसमें छेद करना उनका फेवरेट काम है। और इन सब लेफ्ट के एक्सट्रीमिज्म और नॉन लेफ्ट या राइट के उनके अगेंस्ट डिफेंस और ऑफेंस की वजह से एक जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। इस लेफ्ट वर्सेस राइट के शोर में कहीं ना कहीं राइट वर्सेस रॉन्ग का युद्ध पीछे छूट गया। आज हम हर चीज को पॉलिटिकल लेंस से देख रहे हैं, पर सच शायद ये है कि हर चीज पॉलिटिकल नहीं होती है। आज हम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, लेफ्ट वर्सेस राइट, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इन सब बाइनरीज में उलझ के आज जब हम एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामो लेफ्टिस्ट नेक्सस से जूझ रहे हैं तो हम उनकी बाइनरीज में इतने उलझ गए हैं कि हम भूल गए हैं कि असली लड़ाई किस बात की थी। हम सच भूल के कहीं ना कहीं ये मान बैठे हैं कि ये लड़ाई हमेशा से आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल लीनिंग्स के बीच की रही है, पर सच ये है ऐसा कभी भी था ही नहीं। हमारे पूर्वज लेफ्ट वर्सेस राइट होने के लिए नहीं लड़े, उनके युद्ध इन सस्ते लेबल्स के नहीं थे, वो लड़े थे कुछ मूल्यों के लिए, कुछ ऐसी वैल्यूज के लिए जो कि है तो बहुत सिंपल पर फिर भी वो बहुत भारी मूल्य है, जिनकी गहराई समझने में आज हम फेल हो गए हैं। वो मूल्य है सत्य, धर्म और न्याय। ये कोई रिलीजियस स्लोगन्स नहीं थे, ये सिविलाइजेशनल प्रिंसिपल्स थे जिस पे रहकर भारतीय सभ्यता तत्पर चलती रही और टिकी रही। सत्य का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं होता था, सत्य का मतलब होता है रियलिटी को जैसा है वैसा देखना, चाहे वो अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, और उसको वैसा ही बताना। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रिलीजन नहीं होता है जो कि हमें वेस्ट ने बताया। धर्म का मतलब होता है अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी। धर्म वो है जो समाज में बैलेंस रखे। न्याय का मतलब सिर्फ कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं होता, न्याय का मतलब होता है अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस, चाहे वो पावर के खिलाफ ही क्यों ना हो। हमारे इतिहास में ये संघर्ष हमेशा इन्हीं बातों का रहा है, अधर्म के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, और धर्म, सत्य और न्याय के पक्ष में। इसीलिए हमने 2500 साल तक लगातार आक्रमण झेले, एम्पायर्स आए गए, पर हम खड़े रहे। इसलिए नहीं कि हम पॉलिटिकली राइट थे, इसलिए नहीं कि हम मिलिट्रीली हमेशा स्ट्रांग थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हम राइट वैल्यूज के साथ खड़े थे। वो धर्म की शक्ति थी जो उन्हें स्थिर रखती थी, वो सत्य का विश्वास था जिस पर वो अडिग रहते थे, और वो न्याय की अडिग चाह थी जिसने उन्हें हर बार दोबारा खड़ा किया, चाहे वो कितनी ही बार गिरे। इंटरनेट के आज के शोर में, हैशटैग्स के जंगल में और ये 30 सेकेंड्स के रील के आउटरीच साइकिल्स में हम ये भूल गए हैं कि हमारे पुरखे सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़े, वो सही के साथ खड़े होने के स्वाभिमान के लिए लड़े थे। इसलिए जब गीता में कृष्ण भी कहते हैं धर्म संस्थापना था यह संभवानी युगे युगे, तो वो किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं होता था,
वो एक रिमाइंडर होता था जो हमें श्री कृष्ण देते थे कि जब भी धर्म कमजोर पड़ता है, जब भी सत्य को दबाया जाता है, जब भी न्याय को कन्वीनियंस के हिसाब से डिफाइन किया जाता है, तो संघर्ष अनअवॉइडेबल हो जाता है। और शायद आज हम वही फेज देख रहे हैं। तो जब कोई मुझे बोलता है तू राइट विंग होता जा रहा है, मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं राइट वर्सेस लेफ्ट वाले राइट के कैंप में नहीं हूँ। अगर मैं किसी तरफ हूँ तो मैं उस राइट की तरफ हूँ जो राइट वर्सेस रॉन्ग वाला राइट है। मैं अपने आप को उन महान पुरखों का बच्चा मानता हूँ जो झूठ से समझौता करने से बेहतर रणभूमि में वीर गति चुनते थे। मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं उन जैसा हूँ, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं उनकी संतान होने के नाते अपनी पूरी कोशिश करता रहता हूँ कि मैं उन्हीं मूल्यों के साथ जी सकूँ, उन्हीं पे अड़े खड़ा रह सकूँ, सत्य के साथ रहूँ, धर्म के साथ रहूँ, न्याय के साथ रहूँ। और अगर आज के पॉलिटिकल इकोसिस्टम में इन मूल्यों के साथ खड़े होने का मतलब राइट विंग कहलाना है, तो फिर हाँ, मैं उस राइट विंग के साथ हूँ।